और मां भी उसकी। उसी तरह से अगर संसार की वस्तुओं को अगर कोई साधक, कोई भक्त नहीं चाहता है, फेंकते रहता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो परमात्मा उसे अपने गले से लगा के रखता है और संसार की सारी वस्तुएं भी उसकी हो जाती है। इसलिए निष्काम भाव से रखना चाहिए। अच्छा, एक निवेदन और करूं, हम मांगेंगे तो हमारी मांगने की सीमा होगी। कितना मांगेंगे? हमारी बुद्धि की भी एक सीमा है, और जहां पर जाकर के हमारी बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, भगवान की सीमा वहीं से प्रारंभ होती है। अगर हम मांगेंगे तो अपने हिसाब से मांगेंगे, और वो देगा तो अपने हिसाब से देगा, और जो अपने हिसाब से देगा ना, तो रखने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उसको देने देना, उसको ही देने दो। अपने तरफ से कुछ मत मांगने की बात रखो, जो देना है वो खुद दे देगा। मयूर निष्कामना बरहा पीरम। अच्छा, एक बात और, भगवान ने ये मोर का पंख लगाना रामावतार के समय से ही शुरू कर दिया था। भगवान के सिर पर जो मयूर पक्ष सुशोभित हो रहा है, जब पुष्प वाटिका में ठाकुर जी गए पुष्पों का चयन करने के लिए, तो जब चयन करने के लिए गए पुष्प वाटिका में, तो आगे चले, लक्ष्मण भैया ने देखा कि एक कली रो रही थी। कारण कि भगवान जब पुष्पों का चयन करने के लिए गए, तो जो खिले खिले फूल थे उसको भगवान ले रहे थे, और जो अधखिले फूल थे, जो कलियां थी, उसको भगवान नहीं ले रहे थे। तो कलियां रोने लगी, कलियों की आंखों में आंसू आ गए। काश आज हम भी खिले होते तो हमारे भाग्य खुले होते। वो रोने लगे। तो कलियों के आंसुओं को देखा लक्ष्मण भैया ने देखा तो पूछा, रो क्यों रही हो? कलियां बोली, सरकार अपने अधूरेपन पर रोना आ रहा है। अगर आज हम पूर्ण होते ना, तो परमात्मा के हाथों में होते। अपूर्ण है इसलिए रोना आ गया है। लक्ष्मण भैया ने एक बहुत सुंदर बात कही, पूर्ण हो या अपूर्ण हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि तुम हो कहां। अगर तुम संसार के बगीचे में होती तो तुम पूर्ण भी होते ना, तो हम तुम्हारी तरफ नहीं देखते। परमात्मा भी तुम्हारी तरफ नहीं देखता, क्योंकि जिसकी ओर महात्मा नहीं देखता है, परमात्मा भी नहीं देखता उसकी ओर। लेकिन तुम भक्ति की बगिया में, भक्ति की दुनिया में हो, संत के पास में हो, ज्ञानी के पास में हो, इसलिए मैं लूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। और जो अधखिले फूल थे उसको लक्ष्मण भैया ने ले लिया। आगे बढ़े तो एक मोर का पंख गिरा हुआ था, तो पूछा लक्ष्मण भैया ने फिर, श्रीमान जी नीचे क्यों पड़े हो? उस पंख ने कहा, क्या कहूं सरकार, जिसके पीछे पड़ा था उसने पटक दिया, इसलिए नीचे पड़ा। पड़े थे किसके पीछे? बोले, मैं तो मोर के पीछे पड़ा था। देख करके पढ़ना चाहिए था ना, तुम्हारे पास इतनी सुंदर आंख है। पंख ने कहा, सरकार ये देखने के लिए है, इसको देखा जा सकता है लेकिन इससे नहीं देखा जा सकता। ये देखने में बहुत सुंदर है लेकिन इसका प्रयोग कुछ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने एक बात कही है कि जिन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, संत का दर्शन नहीं होता है, वो नेत्र मोर के पंख के जैसे। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो देख करके पढ़ना चाहिए। बोले गलती तो हो गई, लेकिन चलो अब तुमने त्याग दिया है। और सही बात है, जो मोर के पीछे पड़े होते हैं दुनिया वाले, उसे इसी तरह से पटकते हैं, जमीन पर पड़े नजर आते हैं। मोर माने मैं अरु मोर तोर ते माया, 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 जही व्यस कीन्हे जीवन काया, जही बस कीन्हे जीवन काया,
जही बस कीन्हे जीवन काया, जही बस कीन्हे जीवन काया, मैं मोर तोर तय माया, हर तोर 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 तय माया, मैं मोर तोर तय माया। तेरा यही तो माया है, ये वस्तु मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, यही तो माया है तुम्हारा कुछ नहीं। लेकिन तुम सब कुछ अपना मानते हो और अपना कहने का दावा करते हो। शरीर भी तुम्हारा नहीं है, दुनिया की बात छोड़ दो, दुनिया के लोग छोड़ दो, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। अच्छा, शरीर तुम्हारा होता तो तुम चाहते हो कि कभी बुढ़े हो जाए? नहीं चाहते, लेकिन बूढ़ा होते हो। कभी नहीं चाहते हो कि बीमार पड़ जावे, शरीर को कभी नहीं चाहते बीमार पड़े, हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हो, लेकिन बीमार भी पड़ता है ये शरीर। यानी तेरी बात इसने नहीं मानी। अरे शरीर की तो बात छोड़ दो, एक बाल भी तुम्हारा नहीं है। अगर बाल तुम्हारा होता तो तुम कभी नहीं चाहते कि ये बाल सफेद हो जाए। सफेद होते हैं तो काला करते रहते हो, रंग लगा लगा करके। इच्छा तो यही रहती है ना कि सफेद ना होवे, काला हो। यानी एक बाल भी जब तुम्हारा नहीं है तो फिर दुनिया को तुम अपना मानने की भूल क्यों कर रहे हो? अपनी तो कुछ है ही नहीं। बेटी दामाद की अमानत है। जैसे तुम कहते हो ये मेरी बेटी, दामाद को सौंप देते हो। बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू का है। वहां थोड़ा हटाने में अधिकार थोड़ा टाइम लगता है। बेटी को तो जिस दिन शादी कर दी उसी दिन कह दिया अब तो हो गई पराई। बेटे के लिए भी सोचा करो यही बात कि जिस दिन शादी कर दिया तो ये भी हो गया पराया। और अगर सोच लिया तो दुख नहीं होगा, अगर नहीं सोचोगे तो बाद में तकलीफ होगी, क्योंकि यही बेटा बाद में पहले तो अपनी माँ बाप का माना करता था बात, लेकिन बाद में ससुरारी प्यारी लगी जब से त्रिपुरूप कुटुंब भये तब से ससुरारी प्यारी लगी जब से त्रिपुरूप कुटुंब भये तब से। सुतमा नहीं मातु पिता तब लो, सुतमा नहीं मातु पिता तब लो, सुतमा नहीं मातु पिता तब लो, सुतमा नहीं मातु पिता तब लो। अब लानन देख नहीं लो, अब लालन देख नहीं लो। जब तक बेटा अपने पत्नी का मुंह नहीं देखता है तब तक तो माँ बाप की बात सुनता है। जैसे ही बेटे ने अपनी पत्नी का मुंह देखा हो गया। तो ये भी सच्चाई समझो। इसलिए बेटा भी तुम्हारा नहीं। बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू का है। शरीर ये हो गई, ये तो हमारा है। लेकिन देखना शरीर अंत में कहां पहुंचता है। शरीर स्मशान की अमानत, अपनी नहीं है। बेटी दामाद की है, बेटा बहू का है, शरीर स्मशान की अमानत है। आत्मा परमात्मा की अमानत है, तो हमारी क्या है? कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ। फिर भी तुमने दावा कर रखा है सब कुछ मेरा है, और यही माया है।
भ्रम है तुम्हारा, माया माने मां माने नहीं, या माने जो है नहीं जो, और तुमने उसे मान रखा। यही है माया। और जो माया का परित्याग करते हैं, यानी मोर को छोड़ दिया, माया को त्याग दिया। अच्छा, जिसने माया का त्याग किया ना, तो सबसे पहले क्या करता है? कोई महात्मा उसे देखता है, उसे उठा लेता है। लक्ष्मण भैया ने उस पड़े हुए मोर के पंख को देखा, उठा लिया। और जब उठाया तो देखो, जो श्री राम जी ने जिस खिले फूल को उतारा था, वो श्री राम जी के बाएं हाथ में है। लेकिन जिसे लक्ष्मण भैया ने कलियों को लिया था, पंख को लिया था, वो कहां? मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। तो ये मोर पंख धारण करने की परंपरा तो श्री रामावतार से ही है। यानी जिसने माया का परित्याग कर दिया, भगवान उसे अपने सिर पर धारण करते हैं। और एक और कथा है, क्यों भगवान पंख धारण करते हैं मोर का। कन्हैया तोंक से वंशी वादन सीखते थे ना, पता है आपको। एक बार भगवान गए, तोंक बहुत सुंदर वंशी बजाता था। तोंक नाम का एक यादव था, बहुत बढ़िया वंशी बजाता था। तो कन्हैया ने जाकर के कहा, भैया, बोले हाँ, मुझे भी वंशी सिखा देना। ओए, किसी से कुछ सीखना है ना, तो पहले गुरु बनाना पड़ता है। पहले मुझे गुरु बना। भगवान ने कहा, ठीक है, तू मेरा गुरु। बोले ऐसे नहीं, पहले मेरे लिए आसन लगा, साष्टांग दंडोत कर, उसके बाद मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला। तो भगवान ने पीतांबरी डाल दी, साष्टांग दंडोत भी कर दिया। बोले भैया अब तो सिखा दे। बोले हाँ, नीचे बैठ, मैं सिखाता हूँ। पकड़ाया, तभी मुदमंगल आ गया उधर से। मुदमंगल ने कहा, ये क्या हो रहा है? कन्हैया नीचे और ये टोंक ऊपर क्यों बैठा है? बोले ये हमारा चेला, मैं इसका गुरु, मैं इसे वंशी सिखा रहा हूँ। मुदमंगल बोला, तो गुरु बनाने के लिए ये यादव ही मिला था तुझे? अरे हम ब्राह्मण हैं, हमें बना लेते, और वंशी मैं भी तुझे सिखा सकता हूँ, तो उसी से क्यों सीखेगा? भगवान ने कहा, तेरे से जो है ना सीखना, मैं सीख लूंगा, मुझे तो वंशी टोंक से ही सीखनी। हाँ भैया सिखा दे। तो टोंक से जब वंशी वादन सीखा भगवान ने, तो प्रतिदिन अभ्यास करते थे और वंशी बजाते थे। और कन्हैया जब वंशी बजावे, तो आप कल्पना करना कैसी आवाज निकलती होगी। आज संसार का व्यक्ति जब वंशी वादन करता है, तो मंत्रमुग्ध हो करके हम श्रवण करते हैं। लेकिन रस स्वरूप रसो वैश्य परमात्मा श्री कृष्ण जब स्वयं वंशी वादन करते होंगे, तो कैसी आवाज निसृत होती होगी वंशी का वादन। अच्छा, कहा जाता है कि जितने भी वाद्य हैं सब राग पर आधारित हैं, और तबले इत्यादि जो वाद्य हैं वो ताल पर आधारित है। ये ताल है और राग है। संगीत के यही तो है, ताल और राग। तो जो राग के जानकार होते हैं, वो जब जिस स्वर में वंशी बजती है ना, या गाते हैं लोग, कोई भी तार यंत्रवद हो या वायु यंत्र हो, या फिर जो यंत्र बज रहे हैं स्वर पर आधारित हैं, तो राग को पहचानने वाले जान जाते हैं इस राग में बज रहा है। अच्छा, सबसे अच्छे रागों के ज्ञाता, सबसे बढ़िया रागों के ज्ञाता देवलोक है। लेकिन पृथ्वी का राग और देवलोक का राग अलग है, और देवता उस संगीत के स्वर का आनंद लेते हैं जिसे पृथ्वीवासी कभी ले ही नहीं पाएगा। यानी पृथ्वी का संगीत उनके लिए न्यून है। लेकिन जब कन्हैया वंशी बजाते थे ना, तो सरस्वती अपना सितार रख देती थी, नारद जी महाराज वीणा रख देते थे। जितने भी देवलोक गंधर्व लोक के स्वर है ना, जो गाने वाले हैं, वो आश्चर्य करते थे कि ऐसा स्वर, ऐसा राग, ऐसी बात हमारे स्वर्ग में भी ये संगीत का सुख नहीं है, ये आनंद तो हमारे स्वर में भी नहीं है जो आनंद कन्हैया के वेणु बजने से होता है। इसलिए मैंने कहा ना, वेणु का तात्पर्य है जिसके सामने ब्रह्म सुख भी अणु के समान प्रतीत होवे, वो है वेणु। और जब वेणु भगवान बजा रहे थे, तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं प्रभावित होते थे,
पक्षी मोर मयूर ने ये आवाज सुनी तो कन्हैया जहां वंशी बजा रहे थे वहीं पर आ गया और उसने अपने पंखों को फैला लिया और पंखों को फैला करके नृत्य करने लगा। मोर घन को देख करके नहीं बल्कि घनश्याम को देख करके नृत्य करने लगा। घनश्याम की वो छटा, वो आभा, वो ओज, वो तेज, वो स्वर को अनुसंधान करता हुआ मयूर नृत्य करने लगा। और जब भगवान ने देखा कि मयूर नृत्य कर रहा है तो भगवान प्रेम से भर करके वंशी बजाने लगे। और वंशी के स्वर को सुन करके इंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया, सरस्वती ने वीणा उठा लिया, साथ देने लगे। यहां स्वर की लहरियां गूंजने लगी। वंशी के साथ साथ सितार, वीणा और मृदंग के थाप सुनाई पड़ रहे हैं और मयूर नृत्य कर रहा है। अच्छा, पक्षियों की एक आदत होती है, दिन भर वो कहीं रह लेंगे लेकिन शाम को वो अपने घोंसले की ओर ही चल पड़ते हैं। मयूर जब अपने घोंसले की ओर चला, ये बरसाना का मोर था, तो भगवान भी पीछे पीछे चल पड़े। अगर दिन भर तू मेरे साथ रहा है तो कुछ क्षण तेरे साथ मैं भी रह जाऊं। अनुसंधान जैसे ही मयूर अपने कुटी पर पहुंचा, भगवान ने राग बदल दिया था। राग बदला ना, पहले कुछ और राग बज रहा था, फिर इधर कुछ और राग बजने लगा। वो वृंदावन का था, ये बरसाने का राग था। तो बरसाने में आकर के जब राग बजाना शुरू किया, स्वर बदल गए, राग बदल गया। श्री राधा रानी यमुना से जल भरने के लिए आ रहे थे। स्वर जैसे ही उन्होंने सुना, वो भी स्वर के पास पहुंच गई और देखा कन्हैया वंशी बजा रहे हैं आंख बंद करके। वो भी प्रेम में भर करके वंशी के स्वर को श्रवण करने लगे। सुध-बुध खो दिया। अब देखो दृश्य कैसा है, वो बरसाना का मयूर कुटी, कन्हैया आंखें बंद करके वंशी बजा रहे। श्री राधा रानी नेत्र मूंद करके वंशी के स्वर को श्रवण कर रही है और मयूर नृत्य कर रहा है अपने पंखों को फैला फैला कर। अच्छा, वंशी बजाते बजाते भगवान की आंखें खुली और खुली तो सामने किशोरी जी। जब देखी वृषभानुजा हिय में उठी कहूँ और वंशी रह गई हाथ में, फिर न डाली फूंक। बस जैसे ही कन्हैया को देखा ना, बस देखती रह गए। भगवान ने जैसे ही देखा राधा रानी को बस देखते रह गए। अब तो भगवान वंशी को बजाना है ये भी भूल गए, स्वर डालना भूल गए। और जब वंशी नहीं बजी तो राधा रानी की आंखें खुली। और जब श्री राधा रानी की आंखें खुली, बोला ना माइक चेंज करो, क्यों रोज रोज तो नया नया प्रयोग करते रहते हो तुम। 2 दिन ठीक बजे, आज फिर वही नौटंकी हो रहा है। जब देखी वृषभानुजा हिय में उठी एक हूंक और वंशी रह गई हाथ में, फिर ना डाली फूंक। अब राधा रानी की जब
राधा रानी ने देखा कि कन्हैया टकटकी लगा के देख रहे हैं तो शर्मा गई और शर्मा करके घूंघट को खींचा, भूल गई कि सिर पे मटके रखे हुए हैं, मटके गिरे धड़ाम से, कन्हैया हंसने लगे, श्री राधा रानी भागती चली गई। अब भगवान की निगाह गई मयूर के पास, तो देखा मोर गर्दन तिरछी करके टेढ़ा गर्दन किए हुए, गर्दन को हिला रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मयूर तिरछी निगाह करके गर्दन हिला करके कन्हैया को देख रहा था और गर्दन यूं यूं हिला रहा था मानो भगवान से पूछ रहा हो क्या कर रहे थे। भगवान मयूर के पास पहुंचे, देखा मोर का पंख गिरा हुआ है, उठा लिया। भैया श्री जी से प्रथम मिलन का प्रतीक ये पंख है, तू नहीं होता तो हम शायद श्री जी से मिल नहीं पाते, तेरी वजह से हम श्री जी से मिले, इसलिए इस पक्ष को अपने सिर पर धारण करूंगा। जब जब इस पक्ष को देखूंगा मुझे श्री जी का स्मरण हो आएगा। श्री जी के स्मरण कराने का तरीका है ये तेरा पंख, और जिसने मुझे श्री जी से मिला दिया है वो मेरे तो सिर पर धारण करने योग्य है। इसलिए वरह पीडम नटवर वपुः। गोपियां कहती हैं वो एक नट होता है जो रस्सी पर नाचता है, लेकिन उस नट में भी नटवर है, श्रेष्ठ है, उसमें भी और श्रेष्ठ है। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार। अच्छा शब्दों पर ध्यान देना। कर्णयो द्विवचन, कर्णिकारम एक वचन, यानी कि दो कान पर एक कनेर का फूल। ये कैसे हो सकते हैं जी? कान दो है और फूल एक, तो कह सकते थे कि एक कान पर एक फूल सुशोभित हो रहा है, ऐसा शब्द भी कह सकते थे। लेकिन कर्णयो शब्द का प्रयोग किया है, कर्णयो कर्णिकार। ठाकुर जी ना वंशी बजाते बजाते कनेर का फूल घुमा घुमा के कभी इस कान पर रख लेते हैं, कभी इस कान पर रख लेते हैं, कभी इस कान पर, यानी फूल तो एक है, कान दोनों पर सुशोभित हो रहा है। कर्णयो कर्णिकार विभ्रदवातः कनक कपिशम वैजयंती चमाला। इसके आगे बोले रंध्राण मेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। कन्हैया अपने अधर सुधा पर रख करके वंशी बजा रहे हैं और गोप बालक उनके आस पास खड़े हैं। एक सखी ने कहा कितनी भाग्यशाली है ये वंशी,
है तो पुल्लिंग ना, है तो ये पुरुष, लेकिन इसने अपनी सीमा का अतिक्रमण कर दिया। क्या अतिक्रमण किया? बोले कन्हैया के अधरों का पान करने का अधिकार मेरा था, हम लोगों का था, हम गोपियों का था, स्त्रियों का था, लेकिन कन्हैया के अधर सुधा का रसपान ये पुल्लिंग वंशी कर रहा है, इसलिए अपने सीमा का इसने अतिक्रमण किया। एक गोपी तो कहती है कि कितना भाग्यशाली है ये वंशी। अरे जितनी सेवा ये वंशी की करता है ना, अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करी होगी। इतना सुंदर तकिया बिछावन, हवा करता है, पैर दबाता है। दूसरी गोपी बोली कब तकिया बिछाया, कब पैर दबाया, हवा कब किया, ये तो बताओ। ब्रज जीवन ओठन को तकिया, कर फूलन सेज बिछावत है, अंगुरीन चापत पाव तेरे, तब हूँ मन मोद न पावत है। शीतल मंद सुगंध भरी, अलकावल चवर ढुरावत है, और इतनो सुख पे मतवारी अरे, बसुरी तोहे नींद न आवत है। ब्रज जीवन धन को तकियो, ब्रज के जीवन धन इन्होंने अपने ओठ का तकिया इसे दिया। अच्छा बिछावन कर फूलन, इनके हाथ जो है ना यही बिछावन है, तकिया सुंदर बिछावन बढ़िया, और सेवा अंगुरीन चापत पाव तेरे। वो जो उंगलियों को जो इशारा करते ना वंशी बजाते समय, ऐसा लग रहा है जैसे वो वंशी के पैर दबा रहे हैं। क्या किया है इसने? गर्मी नहीं लगे,